जी हमारी जो पूंजी है, हमारे श्वास हैं, हमारा जो मन है, महाराज जी कहते कि भाई इसे अब परमात्मा ही संभाल सकता है। सत्संग जी भाव बहुत गहरा है कि अगर आपका मन रूपी बैल कमजोर पड़ता है ना सत्संग जी, मन रूपी बैल, तो अपने अंदर के ज्ञान से, अपने अंदर के परमात्मा से जुड़िए। वो मालिक सत्संग जी सब कुछ देगा, इसे हौसला देगा। मैंने सुबह सत्संग में भी कहा था, गुरबाणी हमें डोलने नहीं देगी, गुरबाणी हमें आत्महत्या नहीं करने देगी, गुरबाणी सत्संग जी हमें शराब नहीं पीने देगी, गुरबाणी हमें लालच में नहीं आने देंगी। क्योंकि सत्संग जी जिनका मन कमजोर होता है ना, देखो अब बहुत बड़ा सत्संगी बन गया, संत बन गया, पूरे विश्व में नाम हो गया उसका। सत्संग जी अगर उसका मन थोड़ा सा भी कमजोर हुआ ना, तो वो किसी ना किसी जाल में फंस जाएगा। चाहे फिर वो कोई वासना का हो, लालच का हो, किसी भी प्रकार से अहंकार, गुस्सा, फंस जाएगा सत्संग अगर मन थोड़ा सा भी कमजोर हुआ। इसलिए परमात्मा का जो सिमरन है, रमैये से एक बेनती, कि परमात्मा से ही विनती करें कि परमात्मा जी आप हमारी रक्षा करो, आप हमें सुमत बख्शो, हिम्मत बख्शो, हम कभी डोले ना, हमारा मन जो है वो मजबूत रहे। तो आज ऐसे ही है, कभी सुख कभी दुख। अगर मन कमजोर हुआ ना, जैसे आप सत्संगी हो, आपकी प्रशंसा होगी, ये मन कमजोर हुआ तो अहंकारी हो जाएगा। अगर किसी ने बुरा कह दिया, ये मन कमजोर हुआ तो सत्संग जी ये कई बार पता क्या होता है, जैसे किसी ने कुछ कह दिया ना, तो इंसान मिशन ही छोड़ जाता है, सिमरन छोड़ देता है, अपने गुरु को ही छोड़ देता है। जैसे किसी ने कुछ कह दिया, ऐसे है वैसे है, वो तो कहते हैं सत्संग जी गुरुओं के नहीं छोड़ा तो हम किस खेत की मूली हैं, तो कहावत है ना। तो अगर वो नहीं बख्शे गए तो हम तो बिल्कुल नहीं बख्शे जाएंगे। पर सत्संग जी डावाडोल मत होइए, मन को मजबूत बनाइए। महाराज जी कहते हैं मन कमजोर हुआ तो हो सकता है ये नास्तिक हो जाए, हो सकता है ये सेवा करनी छोड़ जाए, हो सकता है लालच में आ जाए, हो सकता है ये वासना में आ जाए, कुछ भी हो सकता है सत्संग जी। हाँ जी, चलता रहेगा। धीरे धीरे हौसला देते, एक दूसरे को साथ लेते चलो। कोई कमजोर पड़ता तो हौसला देते रहो। आगे महाराज जी कहते हैं, को बन जारो राम को, मेरा टांडा ला दिया जाए रे रहाओ। हो बन जारो राम को, सहज करो व्यापार, मैं राम नाम तन ला दिया बिखला दी संसार। सत्संग जी गुरु जी आवाज दे रहे हैं कि भाई है कोई सत्य के नाम का व्यापारी, सच के नाम का व्यापारी, परमात्मा के नाम का व्यापारी अगर है तो भाई मेरे पास आए। मैं व्यापार कर, इस दुनिया में मैं व्यापार करने ही आया हूं, मैं व्यापार ही करने आया हूं। पर मेरा जो बिजनेस है वो है सत्संग जी सत्य का, सच का, परमात्मा के नाम का। मैं ये कोई वहम भरम अडंबर पखंड दिखावे वाला मेरा कोई बिजनेस नहीं है। मेरा बिजनेस तो सच का है। अगर कोई है तो भाई मेरे पास आए, जुड़े। हो बन जारो राम को सहज, और बताया गुरु जी ने कौन सा व्यापार है, मेरा सहज अवस्था का व्यापार है। मैं आप लोगों को आपके अंदर से जोड़ूंगा, मैं आप लोगों को अपने आप से, अपने से नहीं, महाराज जी कह रहे हैं मैं तुमको तुमसे जोड़ दूंगा। सहज करो व्यापार, सहज अवस्था में लेके जाएंगे गुरु जी हमें। मतलब जो अंदर मालिक बैठा है, अंदर ज्ञान है, उसकी प्राप्ति होगी। मैं राम नाम तन ला दिया, मेरी बैलगाड़ी पे परमात्मा के नाम का, सच के नाम का व्यापार है। और लोगों ने क्या बिक लादी, लादी मतलब लोड किया हुआ। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं राम नाम तन ला दिया बिक लादी संसार, कि मैंने भगवान के सच के नाम का व्यापार लोड किया हुआ, सत्संग जी भरा हुआ, मेरी बैलगाड़ी भरी हुई है सच के नाम से। बिक बिक होती है सत्संग जी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार गंदगी, ये संसार के लोगों ने, जैसे किसी के मन में लालच है, अहंकार है, वासना है, ईर्खा है, निंदा चुगली है। मैं सच का व्यापारी हूं और लोग झूठ का व्यापार कर रहे हैं। तो अगली विनती आगे महाराज जी कहते हैं, उर्वार पार के दानिया लिखले वाल पताल, मोहि जम डंडन न लागे तजले सर्व जंजाल। सत्संग जी उर्वार पार के दानिया, उर मतलब यहाँ, वार मतलब वहां। कहने का मतलब लोक परलोक की खबर रखने वाले, हिसाब किताब लिखने वाले। सत्संग जी जैसे वो ग्रंथों में कहा ना, चित्रगुप्त लिखता है। महाराज जी कहते कि भाई जो मर्जी, सत्संग जी इस पंक्ति में ना,
बहुत सुंदर संदेश छुपा हुआ, खासकर हमारे समाज के लिए, खासकर क्योंकि हम ना किस्मत को बड़ा मानते हैं। महाराज जी कहते हैं कि भाई मेरे किस्मत में जो मर्जी लिखो, मुझे नहीं पता मेरी किस्मत में क्या लिखा है। पुरवार पार के दानियां लिख ले आल पताल। आल पताल सत्संग जी, अल पल मतलब कुछ भी, अच्छा बुरा जो मर्जी लिख दो, मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि सत्संग जी मैं जुड़ चुका हूं, उस मालिक से मिल चुका हूं। और आप भी सत्संग जी कभी मत डरना, कभी सोचो हमारी किस्मत खराब है, कैसा है। अब भी सत्संग जी, जस्ट अभी किसी बहन का फोन था, अभी जब वो दीप जी बोल रहे थे, अचानक से फोन बजा। कई बार तो मैं उठाता नहीं, भी चल रहा है, फिर मैंने पता नहीं क्या दिल में आया, उठा लिया। इतने दुखी सत्संग जी, इतने ज्यादा दुखी हैं, क्या बताएं आपको, मतलब रो रहे हैं, रोते रोते, शुरू में ही रोते रोते बात की उन्होंने। फिर उनको अगला समाधान बताया है, क्लास में भी आएंगे, जुड़ेंगे। तो सत्संग जी मुझे 10 फोन आते हैं ना, 10 में से 6 लोग दुखी ही होते हैं। 4 लोग ऐसे होंगे जो बताते नहीं होंगे। दुख हर इंसान को है, हमें भी है, आपको भी है, कोई बताता है, कोई नहीं बताता, जैसे हर इंसान दुखी है। सत्संग जी आप लोगों का भी यही काम रहेगा। हम लोग परमात्मा के भेजे हुए बंदे हैं सत्संग जी, और परमात्मा की नजर में आ गए। अपने आप को सत्संगी बनाओ। पता नहीं कितने भाई बहनों को मैं तो रोज कहता हूँ, अब भी देखो कितनी देर बहन ने बात की, जितनी देर बात की रोती रही बेचारी, बातें ही बताती रही। कोई किससे दुखी है, कोई किससे दुखी है, किसी पे कर्जा है, कोई बेटा खराब निकला या बहू रानी तंग करती है, किसी पे क्या है, किसी का पति शराब पी रहा। सत्संग जी दुख ही दुख है। और जिसको कोई दुख नहीं है, सत्संग जी कोई बीमारी लग जाती है, वो तो दुखी हो जाता है। तो महाराज जी यही फरमा रहे सत्संग जी, इन लोगों की किस्मत आप लोगों के हाथों में। अब सत्संग जी करोड़ों लोग आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं कि भाई कोई आए, महाराज की वाणी से जोड़े। दुख तो जाने वाले नहीं है, कम से कम मन में तो आनंद आए, कि सारी उम्र हम रोते ही रहेंगे। ये सवाल था सत्संग जी। कह रहा कि हमारी किस्मत ऐसी क्यों, क्या हमारी किस्मत में सारी उम्र रोना ही लिखा है? नहीं सत्संग जी देखो, फोन और पंक्ति एक साथ आई, इसको महाराज का चमत्कार ही कहेंगे सत्संग जी। फोन पे भी उसने यही कहा कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है, बस दुख ही दुख लिखा है शुरू से लेके एंड तक। और वही पंक्ति आ गई, और वार पार के दानियां लिख ले वाल पताल, कि परमात्मा जी, चित्रगुप्त जी, जो मर्जी लिख दो मेरी किस्मत में, मोहे जम डंड न लागे। मुझे नहीं जमदूतों का डर लगता। अब क्यों? तजले सरब जंजाल, मैं सारे जंजाल छोड़ दिए। सत्संग जी हमें बता रहे हैं गुरु जी, कि जो सारे जंजाल छोड़ दे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्खा निंदा चुगली, बुरे सारी बुरी सोच निकाल दे, महाराज जी कहते हैं कि भाई उसके कर्म बदल जाते हैं। सत्संग जी एक बार गुरु वाले बन के देखो, गुरु से सच्चा प्रीत करो, सबका भला मांगा करो, हर रोज सबका भला मांगो, किसी से कोई ईर्खा निंदा चुगली नहीं, हर इंसान में रब देखो। महाराज जी कहते कि भाई जमदूत से भी डर नहीं लगेगा, ऐसे हो जाओगे आप। एक बार सिमरन कर कर अमृत वेले अपने से आपसे जुड़ने की कोशिश करो। ऊपर वाली पंक्ति में गुरु जी ने कहा था सहज, कि भाई सहज अवस्था में चले जाओ, अपने अंदर अंदर जुड़ जाओ। दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी सत्संग जी। और हर दुख में आप इतने आनंद में ही रहोगे कि आपको पता ही नहीं लगेगा हमारे घर में दुख आया हुआ है। हाँ जी, ये सच्चा इंसान जमदूतों से भी नहीं डरता, गुरु जी ये कह रहे हैं। जमदूतों से वो डरे जो शराब पीते हैं, घर में क्लेश करते हैं, जो दूसरों को धोखा दे रहे हैं, जो झूठ झूठ की दुकान चला रहे हैं, जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जो सच्चाई से कोसों दूर है, वो झूठ से डरे। सच्चा इंसान सत्संग जी, आज गुरु जी का शब्द बता रहा है, सच्चा इंसान जमदूतों से भी नहीं डरता। बाकी दुनिया से तो छोड़ो, जमदूतों से भी नहीं डरेगा। डरे वो जो गलत काम करता है, डरे वो जिसकी सोच गलत है। हाँ जी शांति बहन। महाराज जी कहते हैं, जैसा रंग कुसुम्ब का तैसा ही संसार। सत्संग जी कुसुम्ब एक फूल है जिसका रंग जो ना कच्चा होता है, पौधा होता है ये एक। इस फूल का जो रंग है ना सत्संग जी, कच्चा होता है, मतलब लगाओगे उतर जाएगा, जल्दी उतर जाता है। महाराज जी कहते इसी प्रकार एक मजीठ होता है, सेम वैसा ही। पर मजीठ का रंग जो पक्का होता है, एक बार चढ़ गया वो कभी उतरेगा ही नहीं।
जैसा रंग कुसुम का तैसा, और ये संसार कुसुम के रंग जैसा, सब कच्चा है। सब जाने वाले हैं साथ संगत जी, भाई बंद सब सब जाएंगे, कोई चीज पक्की नहीं है। पशु पक्षी पहाड़, चाहे किसी की उम्र ज्यादा है किसी की कम है, पर धीरे धीरे सब खत्म हो रहे हैं। हमारा सूरज भी खत्म हो रहा है, ये भी बहुत पुराना हो चुका है। तो महाराज जी कहते हैं कि भाई सब सब नाशवान है साथ संगत जी, सब। ये पूरे का पूरा जो संसार आप देख रहे हो, आज किसी का महल है, कल को खंडर। देखो, जो म्यूजियम हम देखने जाते हैं, किले देखने जाते हैं सत्संग जी, जब ये नए थे ना, तो राजा महाराजा की शान थी। और आज उन किलों में कोई रहना नहीं चाहता, गरीब भी नहीं रहना चाहेगा। सत्संग जी, जिन महलों में राजा महाराजा रहा करते थे, आज लोग सिर्फ उनको घूमने ही जाते हैं और कुछ नहीं। वहां पे कोई अमीर व्यक्ति रहना नहीं चाहता। जो कभी सबसे महंगा मकान हुआ करता था, आज वो खंडर बने पड़े हैं सत्संग जी। और कई किले कई महल तो ऐसे जो गिर गए, मिले नहीं सत्संग जी कहाँ थे। इसलिए संसार में सब कच्चा है, कोई पक्का नहीं है। पक्का है मेरे मालिक का रंग सत्संग जी, पक्का है आपके कर्मों का रंग, जो इस जीवन में भी और उस मरने के बाद भी आपके साथ रहेगा। बाबा साहब चले गए शरीर छोड़कर, गुरु रविदास महाराज जी चोला छोड़कर चले गए, पर उनको एक कर्मों का रंग आज भी दिखाई दे रहा है। आज भी हम वहम भरम अडंबर पाखंड से निकल रहे हैं, तो भाई उनका रंग मजीठ का था। उनकी बाणी मजीठ के रंग की है सत्संग जी। आज भी हमें बचा रही है, हमें हौसला दे रही है, हमें सत्य बता रही है। तो सत्संग जी, मालिक का रंग, मालिक का रास्ता, ये जो सत्य का मार्ग है, ये मजीठ का रंग है। जिस पे एक बार सत्संग का गुरु का रंग चढ़ गया, वो कभी नहीं उतरेगा। और ये शराब जुआ लालच पैसा, ये सत्संग जी कच्चे रंग हैं, आज हैं तो कल नहीं होंगे। आज पैसा अच्छा लगता है सत्संग जी, इंसान बीमार हो जाए ना जब, चाहे उसके आगे 56 भोग रख दो सत्संग, अलग अलग तरह के पकवान बन दो, जब आपका पेट खराब होता है ना, जब आपको उल्टियां लगी होती हैं, सत्संग जी कितना ही महंगा पदार्थ रख दो आपके सामने, आप खाओगे नहीं। ये बहुत बहुत बड़ा सत्य है सत्संग जी। जब नींद ना आई हो ना शरीर को, चाहे मखमल का बिस्तर हो सत्संग जी, तब भी सोया नहीं जाता। जब दिमाग में परेशानियां हो, शरीर थका हो सत्संग जी, फिर भी नींद नहीं आती। इसलिए ये संसार जो दिखाई दे रहा है, महाराज जी कहते हैं, बापर शाही बिसरता। और एक और गुरु जी का शब्द है, जो देखा सब बिनसता, कि जो दिख रहा है सत्संग जी, सब बिनसेगा, सब खत्म होने वाला है। बस एक आपके कर्मों का रंग, उस मालिक का रास्ता, परमात्मा का नाम, यही मजीठ का रंग है सत्संग जी। तो अपने ऊपर कच्चा रंग मत चढ़ाइए, पक्का चढ़ाइए, जो इस जहान में भी और उस जहान में भी आपके काम आएगा। हाँ जी, कौन रह गया सत्संग जी? चमन लाल जी, आप कीजिए। जी, जय गुरुदेव जी।